तो बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो अब आपके थर्ड हाउस के लिए होगी। थर्ड हाउस में ये कंजक्शन बनेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक और बुद्धिमान बनाएगा। यहाँ थर्ड हाउस के जो बुध हैं वो नेचुरल कारक हैं और निश्चित तौर पे आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लाएंगे। आप कोई भी प्रकार का लाइफ में रिस्क लेंगे, किसी भी प्रकार का अगर कार्य करेंगे तो काफ़ी सोच विचार कर करेंगे। चंद्रमा यहाँ कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता लाने के साथ साथ आप में अच्छी इमेजिनेशन स्किल लाने का प्रयास करते हैं। तो अब तीनों ही ग्रह यहाँ किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं और कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे, ये आपको विचार करना होगा। थर्ड हाउस पे जिन भी अन्य ग्रहों का प्रभाव है उनसे चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में, या तो ऐसा हो सकता है कि इन्हीं में से कोई आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड हो, तो जो भी इनमें से थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेटर मानी जाएगी अगर वो वक्री ना हो। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपने बहुत ज़्यादा क्षमताएं हासिल की हैं प्रकृति से, और आपको सबसे पहले स्वयं को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार का जो जातक होगा वो काउंसलिंग रिलेटेड, कोई भी प्रकार की एडवाइजरी रिलेटेड, या वो हो सकता है लॉ से रिलेटेड कार्य करे, हो सकता है वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकता है, हो सकता है वो टीचिंग में बहुत अच्छा काम कर सकता है, कोई भी प्रकार का परामर्श वाली जो सेवाएं हैं या प्रकाशन पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं, इस प्रकार का जातक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी। तो जातक अगर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे तो वो अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने के लिए काम करेंगे और साथ साथ में आपकी जिज्ञासा को भी बढ़ाएंगे, और इसी प्रकार से यहाँ बुध भी कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर जो बुध का प्रभाव है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि बुध वैसे गोचर के हिसाब से देखा जाए तो गोचर में सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज ही नजर आते हैं हमेशा। ऐसे में सूर्य का प्रभाव बुध पर हो सकता है, या तो फिर बुध आपके अस्त भी हो सकते हैं। तो फिर सूर्य हो सकता है आपके सेकंड हाउस में बैठे हों, थर्ड में ही बैठे हों, या फिर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हों। तो फिर सूर्य का प्रभाव यदि बढ़ रहा है बुध पर, या बुध अगर अस्त है, तो सूर्य आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होगा मेंटली, और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होगा। उसको किसी भी विषय को जानने, सीखने, समझने की जो नेचुरल क्षमता जो मिली वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा जातक अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, अपने किसी भी प्रकार के बिजनेस पर्पज़ के लिए इस कंजक्शन का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकता है। अब यहाँ थर्ड लॉर्ड की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड लॉर्ड आपका चार्ट में कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, और क्या उसका थर्ड हाउस से कोई भी संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मान लीजिए इनमें से कोई आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा, ऐसे में आप जो आपको क्वालिटीज़ मिली हैं, जो आपको नेचुरली जो टैलेंट मिला है उसको और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और वास्तव में तो ये एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही रेयर युति है जो बहुत ही कम लोगों के चार्ट में हो सकती है। यहाँ पे जो गुरु हैं वो चंद्रमा के साथ मिलकर गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर चंद्रमा का जो स्वामित्व है वो आपको देखना होगा, और बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। ऐसे में बुध आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कम्युनिकेशन के मामले में। बट एक पॉइंट यहाँ ये भी बनता है कि जो बृहस्पति हैं और जो बुध हैं वो डुअल प्लैनेट हैं। डुअल होने की वजह से हमेशा एक अदर प्रकार की जो थिंकिंग है, हमेशा एक जो बैक साइड में एक थिंकिंग आपके दिमाग में हमेशा ऐसी चलेगी जो कहीं ना कहीं आपको दूसरा ही कोई सुझाव देगी, या एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर आप एक साथ विचार करने वाले होंगे। तो आप अब कितना हद तक इन तीनों ही प्लैनेट की क्वालिटीज़ को कितना बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका बिजनेस पर्पज़ है, चाहे करियर पर्पज़ है, या किसी भी अन्य तरीके से। यहाँ पे अगर इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो आपके चार्ट में बृहस्पति का सबसे पहले एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है आपके 7th हाउस पे। ऐसा बृहस्पति आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस पे लाने के लिए प्रयास करेगा। साथ में वो आपको बिजनेस करने की अच्छी स्किल दे सकता है, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करवा सकता है। और बुध और चंद्रमा साथ होने से इन प्लैनेट की वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प अब मिल सकती है। तो आपके सोचने विचारने, आपके कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के मामले में ये कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके लिए सही क्या है, गलत क्या, इसका फैसला आप इजीली ले सकते हैं, और आप कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप अपने रिस्क को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार से जातक जो होगा मेंटली जो अपना प्रभाव है बौद्धिक रूप से वो दूसरों पर भी डाल पाएगा, और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएगा। बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि का आना निश्चित तौर पे आपकी जो पब्लिक छवि है, जो पब्लिक इमेज है, उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो दूसरों की नज़र में आप बहुत अच्छे साबित होते हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या बुद्धिमान साबित होते हैं। इसी तरीके से आपका अगर पब्लिक डीलिंग रिलेटेड कोई भी कार्य है, या आप पब्लिकली डील करते हैं किसी भी तरीके से, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार से पब्लिकली जो आपका नेम फेम है वो तो अच्छा होगा ही होगा,
आपकी बहुत लोग सराहना भी करेंगे। सराहना करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग आपको आपके काम की वजह से पहचाने और अप्रिसिएट करें। तो अब सप्तम भाव में बैठे ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे ग्रह का प्रभाव आपके लगन पे होगा। इसके साथ साथ लगन में बैठे प्लैनेट पे भी हालांकि आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके सप्तम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहा है। अब जो मैरिज और जो रिलेशनशिप है उसमें 7th हाउस के लॉर्ड जो आपके चार्ट में कौन है और जो सप्तम में बैठा प्लैनेट है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि बृहस्पति आपको बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे वो अपना जो कहीं ना कहीं रोल है वो अदा कर रहे हैं आपके 7th हाउस के लिए। तो अब उसके बाद इनका जो प्रभाव है आपके नवम भाव पे होगा। देखिए, नवम भाव पे तीनों ही ग्रहों का प्रभाव एक साथ पड़ रहा है। ऐसे में हो सकता है यहाँ बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव हो नवम पे, बुध का ज़्यादा प्रभाव, या इवन चंद्रमा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। बट चंद्रमा क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होंगे, तो ऐसा जातक हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव या बहुत इनोवेटिव करता रहेगा। साथ ही नवम भाव पे इन ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से नवम भाव से रिलेटेड विषयों में, नवम भाव से रिलेटेड रिश्तों में आपको काफ़ी अच्छा एक परफेक्शन अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। ऐसा जातक अपने हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, या इस मामले में वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रख सकता है। तो नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट इन तीनों से ही प्रभावित होगा, तो वो प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में नवम भाव के स्वामी आपके चार्ट में जो भी हैं उनकी प्लेसमेंट भी आपको विचार करना रहेगा। निश्चित तौर पे आपका देश विदेश में काफ़ी सारी यात्राएं भी ऐसा कंजक्शन आपको दे सकता है, बट मेनली ये स्टडी पर्पज़ के लिए या आपके बौद्धिक रूप से विकसित होने के लिए ये कंजक्शन बहुत ही अच्छे से आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करेगा। अब नवम भाव पे इनकी दृष्टि होने से आप अपना हालांकि भाग्य का जो निर्माण आप करेंगे अपनी खुद की मेहनत और अपनी खुद की काबिलियत से करेंगे, बट फिर भी आपके लिए लक बहुत ज़्यादा फेवर कर सकता है अगर आपके नवम भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में हो। तो अब हो सकता है कि आपके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ लाएं और बुध और चंद्रमा का प्रभाव भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। बट यहाँ पे नवम भाव के जो स्वामी हैं अगर उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और अगर इन तीनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो भी यहाँ काफ़ी अच्छा हो, तो निश्चित तौर पे आपका जो भाग्य काफ़ी ज़्यादा साथ देगा आपका। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 11वें घर पे। देखिए, बृहस्पति का दृष्टि 11वें घर पे होने का मतलब है आप अपनी अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकेंगे, अच्छे से अपनी अपेक्षाओं को एक बेहतर रूप दे सकेंगे। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा फैसला आपको लेना चाहिए, कौन सा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, या अपने डिसीजंस को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, इस मामले में बृहस्पति आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। और यहाँ क्योंकि 7वां घर और आपका जो 11वां घर है दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ बिजनेस रिलेटेड मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इसके साथ साथ आपका जो सोशल सर्किल है या जो आपका नेटवर्क सर्किल है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल होगा। आप अपना जो प्रभाव है वो दूसरे लोगों पर आसानी से छोड़ पाएंगे। यहाँ पे फिर बात आ जाती है बुध की। तो बुध आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों के स्वामी हैं? जिन भावों के स्वामी बुध हैं उन भावों के लिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक अब कोई भी प्रकार की अगर रिस्क लेगा अपनी लाइफ में, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड रिस्क ले रहा है, कोई फाइनेंस रिलेटेड रिस्क ले रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर जातक रिस्क ले रहा है, तो वो काफ़ी सोच समझ के लेगा। यहाँ पे अब बुध आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों में बैठे प्लैनेट्स, और बृहस्पति और चंद्रमा आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी उन भावों में बैठे प्लैनेट्स पर विचार अवश्य करिएगा। साथ में जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है और जो 11वें घर का लॉर्ड है वो आपको यहाँ देखना चाहिए। निश्चित तौर पे बृहस्पति आपको धन के बहुत सारे स्रोत इस वजह से दे सकते हैं और आप भी दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। ऐसे में कभी कभी ये होगा कि लोग आपके अच्छे व्यवहार का फ़ायदा भी उठा सकते हैं जब आप किसी को पैसे उधार दे दें और सामने वाला पर्सन आपका पैसा लौटाए नहीं, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो ऐसा बृहस्पति यहाँ जो दृष्टि डाल रहा है 11वें घर पे, वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। आपके लिए कौन सी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, कौन सी एक्सपेक्टेशन आपकी अच्छी नहीं है, इस मामले में आप एक अच्छा फैसला ले सकते हो। तो यहाँ जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है अगर वो भी आपको सपोर्ट कर सके, या 11वें घर का स्वामी मान लो बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है, तो आप अपनी ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे। और यहाँ चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों ही ग्रह आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बना रहे हैं। और तब आपके पास अगर आपकी इमेजिनेशन है, आपकी इमेजिनेशन की स्किल्स आपके पास हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई एक साधारण पर्सन नहीं कर सकता। तो आपको इस कंजक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा असाधारण और अद्वितीय क्षमताएं मिलती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनका प्रयोग कैसे करते हैं। साथ में अब आपको देखना होगा कि इनमें से आपको किसी की भी यदि महादशा है तो महादशा पर भी आपको विचार करना ही होगा।